दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन एक बड़ा कारण होता है आज के समय में। लगभग 90% बीमारियों का आप देखेंगे, किसी भी बीमारी में जो बेसिक शुरुआत होती है वो कॉन्स्टिपेशन से ही होती है। पहले पेट खराब होता है और पेट खराब होने के साथ साथ में फिर बाकी जितनी तकलीफ़ें होती हैं वो धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। अब पेट खराब होने से पहले भी एक फेज़ होता है जिसको बोल सकते हैं कि मानसिक अवस्था। मानसिक अवस्था का मतलब क्या है? मानसिक अवस्था का अर्थ ये है कि हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण आगे पेट हमारा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। अब मेंटली डिस्टर्ब होने का भी एक बड़ा कारण होता है कि वो जिस भी कारण से हो। अब जैसे क्या क्या कारण हो सकते हैं इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा तो आपको दवाएं चुनने में आसानी हो जाएगी। एक बड़ा कारण होता है कि अगर मान लीजिए हम नींद पूरी न ले पाएँ, रात में जागना पड़े, नींद पूरी हमारी ना हो पाए, उसकी वजह से अगर हम मेंटली डिस्टर्ब हों, हमारी नींद डिस्टर्ब हो और उसके कारण अगर पेट खराब हो, तो ऐसी कंडीशन में नक्स वोमिका बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। अब नक्स वोमिका के सिम्टम आपको क्या क्या नज़र आएंगे कि सुबह में पेशेंट जब लैट्रिन के लिए जाता है तो उसको पेट साफ़ नहीं होता है। एक बार जाता है, थोड़ी सी लैट्रिन होती है, लगता है कि हाँ बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आता है, थोड़ा सा टहलता है, कुछ खाता पीता, फिर से दोबारा महसूस हो जाती है। तो इस तरह से सुबह में 2 बार 3 बार इस तरह के लैट्रिन का महसूस होना ये इंडिकेट करता है नक्स वोमिका की तरफ। अब इसी तरह से एक सेम सिम्टम होता है जिसमें एक बार लैट्रिन जाता है पेशेंट, उसको फील नहीं होता, थोड़ी लैट्रिन होती है लेकिन उसके बाद भी उसको फील नहीं होता कि हाँ कुछ हुई है, मतलब अनसेटिस्फेक्शन महसूस होता है उसको। अब उसमें क्या होता है कि जब अनसेटिस्फेक्शन महसूस होता है पेशेंट को, वापस आता है तभी वो अनसेटिस्फाइड रहता है, फिर से दोबारा उसको जाने की इच्छा होती है कुछ समय के बाद में। यहाँ पे दिया जाता है मर्क सॉल्व। दोस्तों अनसेटिस्फैक्शन मर्क सॉल्व में है, नक्स वोमिका में भी है, लेकिन नक्स वोमिका में जब पेशेंट आता है तो उसको लगता है कि हाँ अब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ी ही लैट्रिन हुई लेकिन हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ चलता फिरता है, कुछ खाता पीता है तो फिर से दोबारा लग जाती है लैट्रिन। तो ये सिम्टम है नक्स वोमिका में। और कंप्लीट फील ना होना, लैट्रिन करने के बाद भी उसको महसूस ना होना कि नहीं हाँ लैट्रिन का आदत से हुई है, ये सिम्टम है मर्क सॉल्व के अंदर में। दोस्तों मर्क सॉल्व का एक और सिम्टम है कि मर्क सॉल्व के अंदर में आप देखेंगे मुंह गीला रहेगा, जीभ थुलथुली रहेगी, दांतों के निशान जीभ पे रहेंगे, मुंह पूरा गीला गीला रहेगा, लार बनेगी खूब, बावजूद उसके प्यास उसको लगती है पेशेंट को। ये सारे सिम्टम आपको मर्क सॉल्व में मिलेंगे, नक्स वोमिका में नहीं मिलेगा। नक्स वोमिका में या तो प्यास नहीं रहेगी या प्यास भी रहेगी तो बहुत ज़्यादा प्यास नहीं रहती है, या इस तरह से सलाइवेशन वाली कंडीशन नहीं होती है। तो ये दूसरा एक सिम्टम है कि जो नक्स वोमिका का पेशेंट होता है वो मेंटली इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि पेट साफ नहीं होता तो उसकी वजह से उसके अंदर में एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा दिखता है। तो ये चीज़ आपको अलग कर देती है नक्स वोमिका से मर्क सॉल्व को। इसके अलावा दोस्तों एक कंडीशन ये होती है, ये तो हमने बात की आपसे कि जब हम रात में हमारी नींद पूरी ना हो और उसके कारण इस तरह के सिम्टम आने लगे। कभी कभी क्या होता है कि हम मेंटली इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी किसी टेंशन की वजह से मन में बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं, सोचने लगते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं दिमागी तौर पे, और ऐसी कंडीशन के बाद आपने देखा होगा कभी कभी कब्जियत हो जाती है, मतलब लैट्रिन साफ़ नहीं होती है। अच्छा, इसका कारण क्या होता है कि लैट्रिन साफ़ ना होने का, कि जब भी हम ऐसी कंडीशन में होते हैं जबकि मेंटली हम बिल्कुल परेशान हों, एग्जॉस्ट हो गए हों, या बहुत ज़्यादा सोच करके, टेंशन बहुत ज़्यादा ले करके हमने क्या कर रखा हुआ है कि जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं हमने उसको ब्लॉक कर रखा हुआ है, जो कि पेट को साफ़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब जब सही हार्मोन शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे या जो रिक्वायर की चीज़ें हैं सही जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारे पेट साफ कैसे होगा?
तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे हार्मोन को सही जगह से रिलीज़ करना और सही जगह में पहुंच जाना। तो इसलिए ज़रूरी होता है मेंटली काम रहना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, इसलिए कहा जाता है दोस्तों। तो ये हमेशा ध्यान देना आपने कि जब हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं तो ऐसी कंडीशन के कारण अगर पेट खराब हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है कि लैट्रिन सूखी हो जाती है, कड़ी हो जाती है, चूँकि जो इतने म्यूकस मेम्ब्रेन हैं वो ड्राई हो जाते हैं और प्यास लगती है, ठीक है। और चूँकि मेंटल टेंशन लेने के कारण में पाचन सही से नहीं हो पाता है, लैट्रिन आगे नहीं बढ़ पाती है, वहीं पे रहती है, कभी कभी कुछ समय तक रह जाती है, इस कारण से सूखी हो जाती है। और इसकी सबसे अच्छी दवा है नेट्रम म्यूर दोस्तों। नेट्रम म्यूर 30 या 200 पोटेंसी का आप इस्तेमाल करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ऐसी कंडीशन में, जब मानसिक रूप से हम बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम एग्जॉस्ट होते हैं मानसिक रूप से, तो इसके कारण अगर ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो उसके लिए नेट्रम म्यूर बहुत अच्छी दवा है। अब नेट्रम म्यूर का सिम्टम क्या पाया जाता है कि नेट्रम म्यूर का जो सिम्टम होता है, अगर आप जीभ देखेंगे तो वाइट रहेगी, इम्प्रिंट ऑफ टीथ हो सकता है, उसके साथ साथ में जीभ पे नक्शे का निशान बना होता है। पेशेंट का नमक खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, प्यास लगती है। लैट्रिन की खास बात क्या होती है कि लैट्रिन टूट टूट के होती है, सूखी होती है, टूट टूट के होती है। ये एक बड़ा ख़ास सिम्टम होता है नेट्रम म्यूर का। और ये सिर्फ नेट्रम म्यूर का है नहीं, लैट्रिन टूट टूट कर होना जितने भी म्यूर ग्रुप की मेडिसिन्स हैं, जैसे नेट्रम म्यूर, काली म्यूर, मैग म्यूर, मैग्नीशिया म्यूर जिसको बोलते हैं, जितने भी म्यूर ग्रुप की मेडिसिन्स हैं उनके अंदर में आपको लैट्रिन यही मिलेगी। एसिड म्यूर टूट टूट के मिलेगी, मतलब लैट्रिन जब भी होती है टूट टूट के होती है। ये म्यूर ग्रुप का खास सिम्टम होता है दोस्तों, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना आपने। तो लैट्रिन होती है इस तरीके की, तो ये होता है मेंटल टेंशन के कारण। तो मानसिक तनाव लेने के कारण अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे नेट्रम म्यूर बहुत अच्छी दवा काम करती है। अब ऐसी कंडीशन के साथ साथ में और क्या क्या कंडीशन होती है, जैसे कभी कभी पेट साफ़ ना हो, गैस ज़्यादा बने और उसके कारण से लैट्रिन की ये कंडीशन हो जाए, गैस बनती है। गैस बनने के साथ साथ में लैट्रिन जब पास होती है तो आगे का पोर्शन तो बड़ा हार्ड होता है, लेकिन पीछे का जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट लैट्रिन होती है। आपने कभी बार ऐसा देखा होगा, कभी ऐसे पेशेंट आते हैं बताते हैं कि सर लैट्रिन बड़ी कड़ी होती है लेकिन जब पीछे का पोर्शन जो होता है वो सॉफ्ट रहता है। उसकी सबसे बेस्ट दवा है लाइकोपोडियम दोस्तों। लाइकोपोडियम में आप जानते हैं कि नीचे के साइड में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, नीचे से गैस बनती है, नीचे से गैस पास होने पे पेशेंट को आराम मिल जाता है। पेशेंट की मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, मीठा उसको पसंद होता है, गुस्से वाला होता है, बहुत जल्दी एग्रेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। पेशेंट सबके सामने बोल नहीं पाता, बड़ी हेजिटेशन होती है उसको, लेकिन जब एक बार बोलना शुरू करता है तो फिर वो फर्राटेदार बोलता है। ये लाइकोपोडियम का बहुत अच्छा सिम्टम होता है। इसकी जो तकलीफ़ें होती हैं शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में ज़्यादा होती हैं। जैसे गैस की समस्या तो शाम को ज़्यादा इसकी तकलीफ़ें होती हैं। प्यास नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है पेशेंट की, और मीठे की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम हैं लाइकोपोडियम के। अगर आप लाइकोपोडियम देते हैं ऐसे पेशेंट को तो आप देखेंगे कि दोनों समस्याएं, गैस भी और लैट्रिन भी, दोनों चीज़ें सही हो जाती हैं पेशेंट की। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज कॉन्स्टिपेशन, उससे संबंधित कुछ दवाएं और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हुई। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।